हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक और मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ आज एक नया वीडियो जो है हमारा पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के ऊपर। तो बात करते हैं पॉजिटिविज्म क्या है एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। बहुत सारे लोगों को इनमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। तो आज से जो मेरी वो आएंगी वीडियोस आएंगी, वो मेरी रिसर्च के ऊपर वीडियोस आएंगी। तो आप मेरी सारी वीडियोज़ को प्लीज़ एक बार देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैंने वहाँ पर क्लियर किया हुआ है। बात करते हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की कि क्या है। देखिए, पॉजिटिविस्ट जो पैराडिगम था वो तीन से चार चीज़ों पर बेस्ड था, जो कि बात करता है एजम्पशंस की। देखिए, पॉजिटिविस्ट जो अप्रोच है वो आपका ऑगस्टे कॉम्टे ने दिया था, जो हमेशा किस बारे में बात करते थे, जो बात करते थे फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस की। कि एक जो रिसर्च है वो बेस्ड होती है फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पर, ठीक है, कि जो चीज़ जैसी दिखाई दी है वैसे ही उस डेटा को कलेक्ट कर लिया जाएगा। उसमें किसी भी तरह की कोई भी इंटरप्रिटिज्म या एक तरीके से कोई भी चीज़ जो है वो इंटरप्रिटेट नहीं की जाएगी अपनी तरफ से। रिसर्चर कोई भी इंटरप्रिटेट नहीं कर सकता उसको। तो पॉजिटिविस्ट जो अप्रोच है वो चार चीज़ों की बात करता है कि ऑन्टोलॉजी, सबसे पहले बात करता है ऑन्टोलॉजी कि व्हाट इज़ रियलिटी। देखिए, पॉजिटिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग रियलिटी किसको कहा जाता है? जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो रियलिटी है। जो भी फैक्चुअल या एक तरीके से फिजिकल वर्ल्ड जो है, जो हमारे सामने है, वो रियलिटी है। पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी क्या कहती है कि जो इंक्वायरी है या जो नॉलेज है वो कहाँ किस चीज़ कैसी है, या फिर जो इंक्वायरी आपने की है वो किस चीज़ से रिलेटेड होगी। देखिए, पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि इंक्वायरी इंडिपेंडेंट होगी रिसर्चर से, या जो भी वो इंक्वायरी करेगा, रिसर्च जो भी वो करेगा, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी उस रिसर्च के अंदर नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं एक्सियोलॉजी की। एक्सियोलॉजी के अंदर वो कहता है कि वैल्यू क्या है, या जो वैल्यू है इंक्वायरी के अंदर उनका रोल क्या है। तो पॉजिटिविस्ट कहते थे कि वैल्यू एंड बाइसेस आर टू बी हेल्ड इन चेक, कि कोई भी अगर बाइसेस अगर हुआ, ये हमेशा ऑब्जेक्टिविटी की बात करेगा, क्योंकि फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है ऑब्जेक्टिविटी पर। अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर नहीं आएगा, तो वहाँ पर चेक किया जाएगा कि जो वैल्यूज़ ली हैं आपने, जो मेजरमेंट लिया है, क्या वो उसके अंदर रिसर्चर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है या नहीं है। मेथडोलॉजी के बारे में बात करें तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं। पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहता है कि आप डिडक्टिव मेथड का यूज़ कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। आप क्वांटिटेटिव टर्म्स हमेशा जो है वो डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म में डेटा कलेक्ट किया जाता है। पॉजिटिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। मैंने आपको चार टर्म बताई हैं। ऑन्टोलॉजी, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑन्टोलॉजी क्या है, तो याद रखिएगा। रियलिटी के बारे में बात करती है ऑन्टोलॉजी। स्टडी ऑफ नॉलेज के बारे में बात करती है एपिस्टेमोलॉजी। स्टडी ऑफ वैल्यू के बारे में बात करती है एक्सियोलॉजी। और मेथडोलॉजी बात करती है कि जो आपकी नॉलेज है वो किन किन प्रोसीजर्स के थ्रू आपने कलेक्ट की है। अब बात करते हैं पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या कहता है। देखिए, ये दिया था ऑगस्टे कॉम्टे ने, जिन्होंने ये कहा था कि जो हमारी नॉलेज है, या फिर जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो कैसी ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारी फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन है। जो ट्रू नॉलेज है वो किस पर बेस्ड होगी, वो हमारे एक्सपीरियंस और हमारी सेंसेस पर बेस्ड होगी, या हमारे एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होगी। पॉजिटिविस्ट थिंकर्स अडॉप्ट करते हैं साइंटिफिक मेथड्स को। हमेशा याद रखिए, पॉजिटिविज्म जो थ्योरी है वो किस बारे में बात करेगी कि जो मेथड्स हैं वो किस पर बेस्ड होंगे, साइंटिफिक प्रोसीजर्स पर बेस्ड होंगे, और ये प्रिंसिपल ऑफ साइंस को लेकर के चलती है। सिंपल वर्ड्स में पॉजिटिविज्म क्या है। देखिए, पॉजिटिविस्ट जो थे, या पॉजिटिविज्म किस बारे में बात करता है, आपका वो जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है वो ये कहता है कि एक रिसर्चर जब भी रिसर्च करेगा तो वो कभी भी हमेशा याद रखिएगा कि वो हमेशा फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस को या फैक्चुअल डेटा को कलेक्ट करेगा। कभी भी ऐसे किसी डेटा को कलेक्ट नहीं करेगा जहां पर रिसर्चर की अपनी जो है एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू जहां पर रिसर्चर देगा, उस डेटा को कलेक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो रिसर्चर है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को कलेक्ट करने तक सीमित है। उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी इंटरप्रिटेशन वो नहीं कर सकता है, ठीक है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, ये हमेशा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात करता है, ये हमेशा फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन की बात करता है, ये हमेशा डिडक्टिव अप्रोच की बात करता है, ठीक है। और पॉजिटिविज्म जो था वो हमेशा रूल ऑफ साइंस, या फिर एक तरीके से साइंटिफिक मेथड्स की बात करता है कि हम डेटा को कलेक्ट करते टाइम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करेंगे। इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो भी हमारी एक तरीके से नॉलेज होगी, या फिर जो हमारी एपिस्टेमोलॉजी है वो बेस्ड किस पर होगी। हम बात कर सकते हैं कि जो हमारी नॉलेज होगी, हमारी एपिस्टेमोलॉजी जो है वो बेस्ड होगी हमारे किस पर, वो बेस्ड होगी हमारे सेंसेस के थ्रू, या हमारी जो नॉलेज हमें गेन होगी वो हमें हमारे सेंसेस, या हमारे एक तरीके से हमारी इंटरनल सेंस हो सकती है, हमारी एक्सटर्नल सेंस हो सकती हैं, उनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ये हुआ हमारा पॉजिटिविज्म। अब बात कर लेते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है। देखिए, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या था।
बहुत सारे लोग ना इसको अलग कर देते हैं, ये मान लेते हैं कि पोस्ट पॉजिटिविज्म अलग है या फिर पॉजिटिविज्म को हटाकर पोस्ट पॉजिटिविज्म आया था, जबकि ऐसा नहीं है। पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर जो कमियां थी उनको सुधार करने के लिए या फिर उनमें चेंज करने के लिए हमारा जो नया जो आया था अप्रोच, वो था हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिसको पोस्ट एम्पेरिसिज्म भी कहते हैं, जिसके अंदर बात की जाती है सोशल एस्पेक्ट की। ये कहता है कि जब भी एक रिसर्चर कोई भी रिसर्च करता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू या उसकी अपनी जो है एक तरीके से थ्योरीज या अपनी ऑब्जर्वेशंस या अपनी अजम्पशंस डेफिनेटली उस रिसर्च के अंदर इंक्लूड होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्च है वो इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंडेंट होती है रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू पर। इतना सा फर्क है दोनों में, पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म में। हमेशा कुछ लोग ये कह देते हैं कि पॉजिटिविज्म ऑब्जेक्टिविटी है जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म सब्जेक्टिविटी है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविज्म ऑब्जेक्टिविटी रूल के साथ साथ ये कहता है कि ऑब्जेक्टिविटी तो होगी एक रिसर्च के अंदर, लेकिन एक रिसर्च तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक उसके अंदर इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, या उसके इंटरप्रिटेट कर उसके बेस पर हम रिजल्ट किस बेस पर निकालेंगे। हम रिजल्ट तभी तो निकालेंगे जब उसके बेस पर हम रिजल्ट कब निकालेंगे, हम रिजल्ट तभी तो निकालेंगे जब हम उसको इंटरप्रिटेट कर लेंगे, तो उसके बेस पर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो ऑब्जेक्टिविटी प्लस सब्जेक्टिविटी की बात करता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये अलग नहीं है बल्कि ये उसी का सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म की ये लिमिटेशंस जो थी पॉजिटिविज्म को, उनको पूरा करने के लिए नई थ्योरी को डेवलप किया था जो ह्यूमन इश्यूज़ के बारे में बात करती थी, वो थी पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिन्होंने ये कहा था। देखिए, पॉजिटिविज्म हमेशा फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन की बात करती थी, डेटा को सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट करने तक रिलेटेड थी। ठीक है, जो या तो डेफिनेटली ट्रू की बात करेगी या डेफिनेटली फॉल्स की बात करेगी। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म, लास्ट लाइन देखिए, पोस्ट पॉजिटिविज्म आर्ग्यू दैट द रियलिटी कैन ओनली बी अप्रॉक्सीमेटली, कि जो रियलिटी है उसका आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, आप फैक्चुअल नहीं बता सकते कि कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट का ये कहना था कि कोई भी चीज़ जो है वो एक तरीके से प्रोबेबली या तो ट्रू हो सकती है या प्रोबेबली फॉल्स हो सकती है। वाइल positivists believe that the researcher and the research person are independent of each other. Post positivists accept that the theory, background, knowledge and values of researcher can influence what is observed. ठीक है, ये कहते थे कि जो इंडिपेंडेंट पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहते थे कि इंडिपेंडेंट है, जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहते थे कि चाहे कोई भी थ्योरी है, कोई भी बैकग्राउंड नॉलेज है, कोई भी आपकी वैल्यूज़ है, वो रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होंगी। ये बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन की जो नॉलेज है वो किस पर बेस्ड होती है, ह्यूमन एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है, इसीलिए इसको पोस्ट एम्पेरिसिज्म का नाम दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में एक सिंपल सा डिफरेंस। देखिए, अगर मैं ऑन्टोलॉजी की बात करूं, मैंने आपको ऑन्टोलॉजी टर्म का मतलब बताया था रियलिटी। पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि रियलिटी क्या है, रियलिटी वो है जिसको आप मेजर कर सकते हो, जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि रियलिटी वो है, क्या है रियलिटी वो है जो रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाती है। ठीक है, वट ही और शी वांटेड टू मेजर, जिसको आप मेजर करना चाहते हो वो एक्चुअल रियलिटी है। ये क्या कहता है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात करता है, जबकि ये प्रोबेबल ट्रुथ की बात करता है। एपिस्टेमोलॉजी क्या बात करती है, ये ऑब्जेक्टिविटी की बात करती है, अनबाइज्ड है कि रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक तरीके से रिसर्च को इफेक्ट नहीं करेगा। जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म मॉडिफाई ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है कि बिलीव दैट एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी इज इम्पॉसिबल टू अचीव बट फाइंडिंग कैन बी पॉसिबल। रिसर्चर थ्योरी, नॉलेज, वैल्यूज एंड बैकग्राउंड कैन इन्फ्लुएंस फाइंडिंग, की इन्फ्लुएंस करते हैं। मेथडोलॉजी क्या है, देखिए पॉजिटिविज्म के अंदर क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज़ किया जाता है, या एम्पेरिसिज्म या फिर एक तरीके से एम्पेरिकल का मतलब होता है एक्सपीरियंस एंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, और साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है। जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर मिक्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मिक्स मेथड एंड इनकॉर्पोरेट ट्रायंगुलेशन एंड रिड्यूस बाइसेस। अब शायद आपको इस चार्ट से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि पॉजिटिविज्म का सुधरा हुआ रूप ही क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म है, जो कि ये कहता है कि जब भी आप कोई भी पॉजिटिविज्म कहता है कि जब भी आपको, समअप करती हूँ मैं इसको, एक कंक्लूजन बता देती हूँ। पॉजिटिविज्म कहता है कि जब भी आप कोई रिसर्च करोगे तो रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर नहीं आएगा। जैसे मैंने कह दिया कि सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सन जो है वो राइज होता है ईस्ट से। ठीक है, तो या तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा या फिर ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करोगे या फिर एक तरीके से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ करोगे, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूव करके दिखा दोगे। अगर ये प्रूव हो गया तो डेफिनेटली ये ट्रू है, तो ये क्या है, एक तरीके से ये फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस की बात करता है। ठीक है, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन की बात ना करके चीज़ों के पीछे के एक तरीके से रीज़न ढूंढता है कि मान लीजिए मैंने कह दिया सन राइजेज इन द ईस्ट, बट
क्या सच में सनराइज होता है ईस्ट से या नहीं होता है, इस बारे में एक तरीके से पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है वो रिसर्च करेंगे, वो अपना रीज़न देंगे, वो अपना नज़रिया देंगे चीज़ों के पीछे, तो वो आपका पोस्ट पॉजिटिविस्ट है। ठीक है, पॉजिटिविज्म जो है वो क्वांटिटेटिव की बात करता है, जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्ट आपका क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिविटी है तो सब्जेक्टिविटी भी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये था अब तक का आपका पूरा टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में जिन भी लोगों को एक जो डिफ़िकल्टी थी वो मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।